जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अनमोल इतिहास में। आज हम बात करने जा रहे हैं चमार जाति का गौरवशाली इतिहास पुस्तक से, जिसके लेखक सतनाम सिंह हैं। क्या आपको पता है कि चंवर पुराण में चमार जाति की उत्पत्ति के बारे में क्या लिखा हुआ है? चलिए आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। चमार जाति की उत्पत्ति के संदर्भ में हमें एक चंवर पुराण नामक ब्राह्मणवादी ग्रंथ उपलब्ध होता है। यह तथाकथित पुराण अन्य पुराणों की तरह गप्पबाजियों तथा अवैज्ञानिक तथ्यों से भरपूर है। हैरानी की बात यह है कि 1920 में ब्रिग्स महोदय ने जब द चमार पुस्तक लिखी, तब उन्होंने इस चंवर पुराण का उल्लेख उसमें क्यों नहीं किया, और यही कारण है जिसके आधार पर कुछ लेखकों ने इसे 1920 ईस्वी के बाद की रचना बताया है। चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ने इसी आधार पर इसे आर्य समाजियों का षड्यंत्र बताया था, जबकि के.पी. संखवार इसे पेशवा काल की रचना मानते हैं। चंवर पुराण को ऐतिहासिक प्रमाणिक सिद्ध करने के लिए इसकी कथा का प्रारंभ संत रैदास से किया गया है। कहा गया है कि संत रैदास जब देहावसान के बाद देवलोक में पहुंचे तो देवताओं की शंका समाधान के लिए विष्णु भगवान के कहने पर नारद भगवान ने देवलोक में देवताओं को चंवर वंश की कथा सुनाई, जिसमें कहा गया है कि राजा चामुंड राय के समय से चंवर वंश की अवनति हुई है। इस चंवर पुराण में महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें चमार जाति की उत्पत्ति चंवर से मानी गई है, न कि चमड़े के काम से। इसमें चमार जाति के पूर्वजों को शासक भी बताया गया है। यही नहीं, चामुंड राय का संबंध कैलाश पर्वत से भी जोड़ा गया है और उसे वहीं पर विष्णु के द्वारा श्राप भी दिलवाया गया है कि तेरा वंश यानी कि चंवर वंश आज से सदा के लिए लुप्त हो जाएगा तथा आज के बाद ये चमार कहलाएगा। चंवर पुराण में भी महाभारत के अनुशासन पर्व के अध्याय 35 के 17 और 18 श्लोकों को उद्धृत करके चंवर वंश की स्थापना की गई है। इसमें लिखा है कि सतयुग के आदि से 2,56,97,000 वर्ष तक भूमंडल पर चंवर वंश का राज्य रहा। इस वंश के प्रथम राजा चंवर सेन थे और अंतिम राजा चामुंड राय। यही चामुंड राय बाद में चामुंड ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुए और 179 वर्ष तक विष्णु की तपस्या की, लेकिन अंत में उन्हें विष्णु ने श्राप दे दिया। श्राप में चंवर से चमार कहलाए जाने के साथ साथ ये भी जोड़ा गया कि तेरा वंशज शूद्रों से भी नीचे यानी कि अछूत और अंत्यज समझे जाएं, नीच से नीच कर्मों को करें और जड़ पदार्थों, पत्थर, वृक्ष आदि की पूजा करें। कलयुग में पुनः तेरे वंश का उत्थान होगा। चंवर पुराण की कथा इस प्रकार है। भद्रसेन की 972वीं पीढ़ी में राजा सूर्यसेन हुए। सूर्यसेन की राजधानी चम्रावती नगरी थी। सूर्यसेन की प्रधान रानी सुमता आराध्य देश के राजा की पुत्री थी। रानी सुमता से चामुंड राय पैदा हुए। राजा सूर्यसेन ने पृथ्वी भर के ज्योतिषियों को बुलवाया। 19 लाख ब्राह्मणों को भोजन करवाया गया और 9 लाख गायें उन्हें दान में दी गई। ज्योतिषियों के बताने से राजा को विश्वास हो गया कि चामुंड राय से इस वंश का अंत होगा। राजा ने राजपुत्र को मार डालने का निश्चय किया, किंतु रानी क्षेमकला ने राजपुत्री की जगह अपने 4 दिन के पुत्र को सुला दिया। सूर्यसेन ने अपना पुत्र समझ शाम के समय उसका वध किया और शोक में 9वें दिन स्वर्गवासी हुए। राजा सूर्यसेन के प्रधानमंत्री इंद्रदेव ने कुटुंबी जनों, प्रजा के प्रतिनिधियों तथा अन्य देश के राजाओं को एकत्र किया। रानी सुमता ने सभा को राजकुमार चामुंड राय के जीवित होने का समाचार दिया। इससे सभी लोग प्रसन्न हुए। सर्वसम्मत्यानुसार राजकुमार की बाल्यावस्था में राज्य कार्य करने के लिए 9 पदाधिकारियों की एक अंतरंग समिति नियुक्त की गई। इंद्रदेव को ही प्रधानमंत्री बनाया गया। रानी सुमता कमेटी की प्रधान नियुक्त की गई। ब्राह्मणों को गोदान व भोजन दिया गया। चामुंड राय 10 वर्ष की आयु तक अपनी राजधानी चम्रावती में रहे। फिर आरस्य पर्वत गुरुकुल में राजऋषि धर्मेश्वर से 48 वर्ष तक विद्या प्राप्त की। इसके बाद अपने घर आकर चम्रावती में 24 वर्षों तक धुरंधर से धनुर्विद्या प्राप्त की। फिर 7 वर्ष इंद्रदेव से राजनीति सीखते रहे। 89 वर्ष की आयु में चामुंड राय गद्दी पर बैठे।
इस अवसर पर देश देशांतर के राजा निमंत्रण में आए। सब राजाओं ने मूल्यवान पदार्थ राजा को भेंट किए। राजतिलक हुआ। इंद्रदेव ही प्रधानमंत्री बनाए गए। चामुंड राय ने भी सबको रत्न आदि पदार्थ भेंट में दान देकर विदा किया। जब आरस्य पर्वत पर चामुंड राय राज ऋषि धर्मेश्वर से शिक्षा पा रहे थे, तब एक राजधुरांग राक्षस ने चम्रावती पर चढ़ाई कर दी। रानी सुमता ने आग्नेय अस्त्र से धुरांग तथा उसके दल का विध्वंस कर दिया था। उस समय धुरांग के पुत्र भूरांग ने प्रण किया था कि वह रानी को बाधा पहुंचाने का यत्न करेगा। त्रैक्य देश के राजा की कन्या राजकुमारी विंशिया के स्वयंवर का निमंत्रण लेकर रोहिडेश्वर पुरोहित चम्रावती आए। चामुंड राय ने निमंत्रण स्वीकार किया और राजपुरोहित रोहिणेश्वर को 1,00,000 गायें देकर विदा किया। त्रैक्य देश की राजधानी कलेश्य में स्वयंवर हुआ। राजाओं के 82 कैंप लगाए गए। राजा चामुंड राय का कैंप समुद्र पर पुल बनाकर लगाया गया। राजकन्या ने चामुंड राय पर अपनी जयमाला डाली। विवाह हुआ। रानी विंशिया को चम्रावती लाकर चामुंड राय राज करने लगे। इंद्रदेव की मृत्यु के बाद उनका लड़का भद्रदेव प्रधानमंत्री बना। कुछ दिन राज्य करने के बाद चामुंड राय ने मंत्री को राजकाज देकर संन्यास ग्रहण कर लिया। राजा चामुंड राय के संतान नहीं थी, अतः प्रजा के प्रतिनिधियों ने रानी विंशिया को गद्दी पर बैठाया। चामुंड राय कैलाश पर्वत पर जाकर तप करने लगे। उनके तप से देवता लोग घबरा गए। देवताओं ने तप में बाधा डालने के लिए सिद्धि देव से मिलकर उपाय निश्चित किया। देवताओं ने यह काम पूरा करने को विघ्न देव को दिया। विघ्न देव ने धुरांग के पुत्र के पास जाकर चामुंड ऋषि के तप में बाधा पहुंचाने को कहा। भूरांग ने साधु वेश धारण कर चामुंड ऋषि के पास जा उनको विष्णु की प्रतिमा दी और उसे पूजने का उपदेश दिया। विघ्न देव ने शंकर जी का रूप धारण कर प्रतिमा पूजन ठीक बताकर भूरांग की बात ठीक होने की साक्षी दी। इस कार्य से शंकर भगवान नाराज हुए। वह भगवान विष्णु के पास गए और चामुंड ऋषि के साथ किए गए अनर्थ को बताया। इस पर विष्णु भगवान शूद्र का रूप धारण कर चामुंड ऋषि के पास पहुंचे और शास्त्रार्थ किया। फिर विष्णु भगवान अपने असली रूप में प्रकट हुए और चामुंड ऋषि से कहा कि मेरी मूर्ति पूजा कर तूने अनर्थ किया है, किंतु प्रतिमा पूजन में तेरा दोष नहीं है। तुझसे तेरे वंश का नाश होना ही था। मैं श्राप देता हूँ कि तेरा वंश इस पृथ्वी पर आज से सदैव के लिए लोप हो जाएगा और आज के पश्चात तेरा वंश चमार कहलाएगा। इससे सूर्यदेव कोप कर देवलोक में एक पर्वत कंदरा में जा छिपे। 6 मास पृथ्वी पर अंधकार रहा। इस पर विष्णु ने देवताओं द्वारा कहला भेजा कि सूर्यदेव तुम्हारा दूसरा वंश होगा। एक गौर वर्ण की जाति का पृथ्वी के एक बड़े हिस्से पर राज्य होगा और उसके राज्य में एक ऋषि पैदा होकर वेद भगवान को अविद्या के अंधकार से निकालकर पृथ्वी पर वेद भगवान का प्रकाश करेगा। चंवर पुराण की कथा में इस तरह की अनगिनत बातें हैं जिन पर बात करना शायद समय नष्ट करना ही होगा। इसमें चमार जाति की उत्पत्ति चंवर वंश से मानी गई है, न कि चमार होने से। इस कथा में उल्लेख है कि चंवर वंश ने लंबे समय तक इस पृथ्वी पर शासन किया। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि चमार जाति इस देश की शासक जाति रही है। इस कथा में उल्लेख है कि कलयुग में चंवर वंश का पुनः उदय होगा। इस बात के प्रमाण अब मिलते जा रहे हैं। इस पुराण को आर्य समाजियों का लिखा हुआ इसलिए भी कहा गया है क्योंकि इसमें लिखा है कि अंग्रेजी शासन में स्वामी दयानंद के पैदा होने पर आर्य समाजी बनने से उनकी यानी कि चमारों की मुक्ति और उन्नति होगी। इसमें आर्य समाजियों को एक बड़ा फायदा ये हुआ कि बड़ी संख्या में चमार समुदाय ईसाई धर्म में न जा पाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि अब तक चमार जाति के इतिहास के बारे में जो कुछ भी कहा गया है वो पूरी तरह से अटकलों पर ही आधारित है। जहाँ तक सवाल है चमार जाति की उत्पत्ति के संबंध में इन विचारों का, तो इसमें गौर करने की बात यह है कि ये सभी विचार चमार जाति को इस देश का मूल निवासी ठहराते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता का वारिस ठहराते हैं। लेकिन समस्या ये है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रतापी योद्धाओं में से सिर्फ चुमुरी, सुदास या बाद के चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पर ही इनके वंशज चमार कैसे हो गए। प्रतापी राजा बलि भी तो थे, वृत्रासुर भी थे, शंबर भी थे,
अन्य भी नाम गिनाए जा सकते हैं, फिर इनके नाम पर इनके वंशजों को क्यों नहीं पुकारा गया? ज़्यादातर लोगों ने स्वीकार किया है कि चमार जाति सिंधु घाटी की सभ्यता की वारिस है। इस सच्चाई को ये सिद्धांत भी बल प्रदान करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हम यदि चमार जाति का प्रामाणिक इतिहास ढूंढना चाहें तो हमें सिंधु सभ्यता को ही खंगालना होगा। बता रे पंडित ज्ञानी कौन चाम से न्यारा, चाम का ब्रह्मा चाम का विष्णु चाम का सकल पसारा, चाम का योगी चाम का भोगी चाम का गुरु तुम्हारा, कह रैदास सुनो रे पंडित ज्ञानी चाम का गुरु नहीं हमारा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।